कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है। पुलिस जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी और अपराधी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया और गया। आरोपी से पूछताछ, सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस खौफनाक कांड में कई खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात 11 बजे के आसपास आरोपी संजय राय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे अपने घर गया। वहां शराब पीते हुए वो पोर्न फिल्में देखने लगा। मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रवेश करने के 2 रास्ते हैं। उनमें से एक बंद था जबकि पीछे का रास्ता खुला था। उस रात 4 बजे पिछले दरवाजे से कुल 5 से 6 लोग प्रवेश करते देखे गए। उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की, जिससे पता चला कि उनमें से कई लोगों के परिजन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में इलाज के लिए भर्ती हैं। लेकिन आरोपी संजय राय के पास वहां जाने का कोई ठोस कारण नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों से छेड़खानी करने की भी कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की भी कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है कि सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास आरोपी सेमिनार रूम से बाहर निकला था। इसके बाद 4थी बटालियन के बैरक में जाकर सो गया। पुलिस ने उसे उसी बैरक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय भी वो पूरी तरह से नशे में था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम इस मामले में अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल गया कि डॉक्टर का बुरी तरह से यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या की गई। दरअसल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बर्बरता के बड़े संकेत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर चोटें थीं, उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी किया गया था और उससे खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठ पर भी चोटें हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत भी देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, आरोपी ने फिर से उसका गला घोंटा और हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और जूते भी जब्त किए हैं। उसके साथ अपराध में कोई और शामिल था या नहीं, इस बारे में अधिकारी ने कहा अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। अपराध करने के बाद आरोपी घर वापस गया। उसने अपने पहने हुए कपड़े धोए। उसके रहने के स्थान पर तलाशी के दौरान उसके जूते खून के धब्बे के साथ मिले हैं। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहां उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वारदात के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रखने की बात कही गई है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस जघन्य कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। खौफनाक कांड के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को स्वास्थ्य विभाग ने हटाने का आदेश दिया है। वो लंबे समय से वहां के प्रभारी थे। उनकी जगह अस्पताल की डीन बुलबुल मुखोपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि उसे जल्द से जल्द सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में कोई और ऐसी वारदात ना कर सके।